जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो बाबा साहेब अंबेडकर साहेब यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो आज तक ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संपत्ति कितनी है और आज वो किसके पास है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप बाबा साहेब को मानते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाबा साहेब के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल एक महान नेता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, कानूनविद और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने दलितों और समाज के वंचित वर्गों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी शख्सियत की निजी संपत्ति कितनी थी और आज वो संपत्ति किसके पास है? डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन समाज सेवा और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। वे अपने समय के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे और पेशे से एक प्रसिद्ध वकील और अर्थशास्त्री थे। इसके बावजूद उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। उनके जीवन का मुख्य ध्येय था दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ना। उनकी प्रमुख संपत्ति में से एक थी मुंबई के दादर इलाके में स्थित उनका घर, जिसे राजगृह कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अपने बड़े ग्रंथों की रचना की। आज राजगृह को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। यह घर उनके अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। राजगृह में आज भी डॉक्टर अंबेडकर की किताबें, उनकी निजी चीजें और उनकी यादें संजोई गई हैं। महाराष्ट्र सरकार और कुछ निजी संगठन इस धरोहर को संभालने का कार्य कर रहे हैं, ताकि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने भारत का संविधान बनाया। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। राजगृह आज एक संग्रहालय के रूप में संचालित हो रहा है, जहां डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को संजोया गया है। इस घर में उनकी पढ़ाई और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की कई यादें छिपी हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भौतिक संपत्ति का कोई विशेष महत्व नहीं था। उनके लिए असली संपत्ति थी शिक्षा, समानता और समाज के प्रति उनकी सेवाएं। उन्होंने कभी भी संपत्ति के पीछे भागने की बजाय समाज सुधार को प्राथमिकता दी। उनकी विचारधारा आज भी हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति हमारे सिद्धांत और शिक्षा में निहित होती है, न कि भौतिक चीजों में। आज डॉक्टर अंबेडकर की संपत्ति उनके अनुयायियों की आस्था और उनके द्वारा की गई समाज सेवा में निहित है। उनके जीवन का सबसे बड़ा धरोहर उनका संविधान निर्माण और उनकी विचारधारा है, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की संपत्ति भले ही भौतिक रूप से सीमित रही हो, लेकिन उनकी असली संपत्ति उनके विचार और उनके सिद्धांत हैं, जो आज भी भारतीय समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी विरासत उनकी संपत्ति से कहीं अधिक कीमती है, और यह विरासत हमें समानता, शिक्षा और न्याय की दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे बाबा साहेब अंबेडकर साहेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाबा साहेब को और उनके विचारों को मानते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।